पिछली बार हमने देखा कि राजा परीक्षित को एक क्रूर श्राप मिला, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक भूल का परिणाम नहीं था। इसके पीछे छिपा था कलियुग की शुरुआत का रहस्य। एक दिन राजा परीक्षित राज्य भ्रमण के लिए निकले। उनकी दृष्टि पड़ी एक बैल केवल एक पैर पर खड़ा है। पास ही एक गाय रो रही है, अत्यंत दुख से व्याकुल। वह बैल और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज थे। कलियुग के प्रभाव से उनके 3 पैर, तप, शौच अर्थात पवित्रता और दया टूट चुके थे। सिर्फ एक पैर, सत्य, शेष था, और गाय पृथ्वी माता के रूप में थी, जो अधर्म और अन्याय को देखकर व्यथित हो रही थी। उसी समय एक शूद्र पुरुष, जो वस्तुतः कलियुग ही था, जो धर्म और पृथ्वी पर प्रहार कर रहा था। राजा ने ये दृश्य देखा और तत्काल अपना धनुष बाण उठाया और बोले, हे अधम, तू कौन है जो धर्म और पृथ्वी को पीड़ा दे रहा है? तेरा विनाश निश्चित है। राजा जैसे ही बाण चढ़ाकर धनुष उठाते, कलियुग भय से कांप उठा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे राजन, मैं कलियुग हूँ, मेरा समय आ चुका है, मुझे मत मारो, कृपा करके निवास का स्थान प्रदान करो। राजा ने कहा, ठीक है, तू जुआ, मदिरा, स्त्री संग और हिंसा, इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु कलियुग ने पुनः निवेदन किया, राजन, दया कीजिए, इन स्थानों पर लोग कम आते हैं, मुझे एक ऐसा स्थान भी दीजिए जहां मैं सदा निवास कर सकूं। कुछ सोचकर राजा बोले, जहां सोना होगा वहां तू रह सकेगा, क्योंकि सोने के साथ लोभ, कपट, क्रोध और हिंसा भी आती है। यही से अनर्थ का बीज बोया गया, क्योंकि उसी समय राजा परीक्षित ने स्वयं स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था। कलियुग ने अवसर पाकर वहीं से उनके मन पर सूक्ष्म प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इसी कारण जब वे शिकार करते हुए एक तपस्वी ऋषि के आश्रम पहुंचे, तो प्यास और थकान से व्याकुल होकर क्षणिक क्रोध में उन्होंने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। और यही घटना आगे चलकर ऋषिपुत्र श्रृंगी के श्राप का कारण बनी। और वही श्राप राजा परीक्षित को गंगा तट पर ले आया, जहां वे सुखदेव जी से ज्ञान और मुक्ति की खोज में प्रश्न करते हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्या उत्तर दिया। इस दिव्य कथा को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।